हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज आप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पाई का रहस्य, मतलब आज आप पाई के बारे में पूरी जानकारी पाने वाले हैं। आप बहुत सारे जगह पे देखते होंगे, चाहे वो फिज़िक्स हो या मैथ्स हो, हर जगह पाई का इस्तेमाल होता है। तो भैया ये पाई आया कहाँ से है ना? इसका इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? इसकी एग्जैक्ट वास्तव में वैल्यू होती क्या है? और जी हाँ, पाई डे भी मनाया जाता है। तो पाई दिवस कब मनाया जाता है, कितने बजे मनाया जाता है, ये पाई का पूरा आज रहस्य हम खोलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी पाइए पूरे पाई के बारे में। तो पाई इस तरीके से जो दिखता है पाई, ये आया कहाँ से? तो सबसे पहले बता दूं, ये पाई वास्तव में ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक ग्रीक वर्ड है ये। और जिस तरीके से अंग्रेजी में पी होता है 16वां अक्षर, है ना? तो ये भी 16वां अक्षर है। ठीक है, कौन सा अक्षर है? 16वां अक्षर ग्रीक का। तो और इस पाई का सबसे पहले उपयोग किया गया था 1706 में। यूज़, इसका इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया था? 1706 में। अब चलिए इस पाई के इतिहास को और समझते हैं कि पाई आया कहाँ से, इसका इस्तेमाल गणित में होने क्यों लगा। तो फ्रेंड्स, हम इसके लिए रहस्य, पाई का रहस्य जानने के लिए हम सबसे पहले पहुँचते हैं प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में हुआ ये कि बहुत सारी चीज़ें उस समय भी उन लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे अनाज का ढोना, अपने कुछ आवश्यक सामानों को लेकर जाना। तो प्राचीन काल में ट्रांसपोर्टिंग के लिए, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए उनके पास भी कुछ बहुत सारे सामान होते थे। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको एक गाड़ी की आवश्यकता पड़ी, जिसमें इस तरीके का पहिया लगा हो, है ना? इस तरीके का पहिया लगा हो और उसमें सामान ढोकर वो लेकर जाते थे। तो दिक्कत क्या हुई, जब वो पहिया बनाए तो वो पूरी तरीके से गोल नहीं बन पा रहा था। तो इस समस्या का समाधान खोजा गया कि पहिया पूरी तरीके से गोल नहीं बन पा रहा है, उसके वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, उसको ले जाने में, चलाने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, सामान टूट फूट रहे हैं। तो इसी पे बहुत सारा उनका रिसर्च चलता रहा कि गोल कैसे बनाएं। तब जाकर पता चला कि अगर ये जो पहिया है, ये जो पूरी तरीके से गोल पहिया बनाने के लिए पूरी तरीके से इस तरीके से गोल पहिया बनाने के लिए ये देखा गया कि ये जो बाहरी, जिसको हम परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस, इसका जो यूनिट है, बाहरी जो एकदम गोल बना हुआ है, इसका जो यूनिट है, बराबर यूनिट में हम जब इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से, पूरी तरीके से, तो जब इसको बराबर यूनिट में हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 22। और ये जो व्यास है, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये जो व्यास है, ये एकदम ठीक इसी यूनिट के बराबर 7 यूनिट में होना चाहिए। तो ये 7, तो दोनों का 22/7, ये जो दोनों का रेशियो है, अनुपात है, यही एक्चुअल में कहलाया पाई। ठीक है, तो ये जो आउटर लाइन है, जिसको हम परिधि बोलते हैं, इसका यूनिट 22 होना चाहिए और जो डायमीटर है इसका यूनिट 7 होना चाहिए। तो हमको मिलता है पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी कि परिधि और व्यास का जो अनुपात है ना? यहाँ पे समझते हैं, ये जो पाई है, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, जिसको हम परिधि बोलते हैं, परिधि, और व्यास, व्यास क्या होता है? डायमीटर। ठीक है, तो पाई बराबर मिल गया हमको C/D, यानी कि परिधि बटा व्यास, इस तरीके से। तो यहीं से ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ये C तो परिधि है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये भी R, ये भी R, तो R प्लस R क्या हो जाएगा? ये 2R। तो यहीं से हम परिधि का सूत्र भी निकाल सकते हैं। देखिए, C इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2πr, है ना? तो पाई का इस्तेमाल करके हम वृत्त की परिधि भी निकाल पाए। तो पाई का वैल्यू कहाँ से आप समझ पाए होंगे? 22/7। ये 22/7 वही है कि परिधि इक्वल 22 यूनिट में
और व्यास इक्वल 7 यूनिट में बढ़ता है और दोनों का जो रेशियो है अनुपात वही पाई के बराबर होता है। तो फिर ये 22/7 यहीं से हमको मिला है। और जब इस यूनिट को यानी कि ये यूनिट 22 और व्यास के यूनिट 7 जब रखा गया तो पूरी तरीके से गोल एक पहिया बन पाया। तो भैया सारा खेल पहिया यानी कि गोल पहिया बनाने का है, जिसका मान होता है पाई। ठीक है, ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि 22/7 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 3.14 ऐसा कुछ 159 इतना आता है। और ये और आगे बढ़ते जाता है, ये कभी दोहराता भी नहीं है और कभी समाप्त भी नहीं होता, इसका वैल्यू बढ़ते ही जाता है। तो 22/7 वास्तव में एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। इसको ध्यान रखेंगे, पाई की वैल्यू एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। और इस पाई का इस्तेमाल फिज़िक्स में होता है, मैथ्स में होता है, इंजीनियरिंग में, ज्योमेट्री में, बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको हम पाई दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में बताते हैं। तो पाई दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 मार्च को। कब मनाया जाता है? 14 मार्च। इसको ध्यान रखेंगे, पाई दिवस 14 मार्च यानी कि 3/14 है ना, 3/14 तीसरा महीना 14 तारीख। और किस टाइम पे मनाया जाता है? 14 मार्च को किस टाइम पे मनाया जाता है इसको भी समझ लीजिए। तो उसका टाइमिंग होता है टाइम, है ना, टाइम होता है इसका मनाने का, वो होता है 1:59। कितने बजे? 1:59। तो अब ये कहाँ से आया? तो इसका भी जो तीसरा महीना और 14 तारीख, इसका भी जो क्लू है हमको कहाँ से मिलता है? देखिए, जब हम पाई का वैल्यू मैंने लिखा था, पाई का वैल्यू क्या लिखा था? 3.14159। तो 3.14, तो ये हो गया तीसरा महीना 14 तारीख और ये हो गया 1:59। तो ये यहीं से हमको पता चल जाता है। तो पाई दिवस 14 मार्च को, ठीक है, मनाया जाता है 1:59 पर। तो चलिए अब आपको पाई का उपयोग किन किन आकृतियों में, कैसी आकृतियों के साथ पाई का उपयोग किया जाता है उसको समझाते हैं। तो दोस्तों, पाई का इस्तेमाल हम ऐसे ऐसे वस्तुओं के साथ करते हैं जिसमें गोलाई हो, जैसे कि बेलन, है ना, बेलन, ठीक है, शंकु, ये हो गया सिलेंडर। और जिसमें भी ऐसी आकृति जिसमें इस तरीके से गोलाई का इस्तेमाल हो, उन सारे वस्तुओं में, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इनमें करते हैं। ठीक है, तो आपका जो कन्फ्यूजन है कि पाई का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इससे आपको सूत्र को भी जिसमें पाई का इस्तेमाल होता है ना, ऐसे सूत्र को भी याद करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, ऐसे फार्मूला जिसमें पाई आता है तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे चित्र जिसमें क्या हो? गोला हो। तो समझ गए आप, पाई का उपयोग ऐसे चित्रों में किया जाता है जिसमें क्या हो? गोला हो। ठीक है, तो ये हो गया यूज़ ऑफ पाई। चलिए दोस्तों, तो ये रहा पाई का पूरी तरीके से कंप्लीट पाई का रहस्य। आप पाई बहुत सी जगह पे देखे होंगे लेकिन उसका बस इस्तेमाल करते होंगे। आज पाई के बारे में आपको पूरी जानकारी, पूरा उसका मिस्ट्री आप सुलझ गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको और पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन और जानकारी से भरा हुआ लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।